नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे भरतनाट्यम। भरतनाट्यम से हमेशा हमारी परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी वगैरह की परीक्षाएं हों। हमारे प्रश्न हमेशा आते हैं, कला और संस्कृति में ये टॉपिक आता है। भरतनाट्यम के बारे में हम जानेंगे, भरतनाट्यम का इतिहास क्या है, हम जानेंगे इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, मुद्राएं क्या हैं, इसकी भाव भंगिमाएं क्या हैं, इसके घटक क्या हैं, आभूषण वेशभूषा क्या है, प्रदर्शन शैली क्या होती है, संगीत क्या है और इसके कलाकार कौन से हैं, कौन से कलाकार हैं जो हुए हैं। भरतनाट्यम कला एवं संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला भाग है। हालांकि हम सभी नृत्य धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, आज हम भरतनाट्यम से शुरुआत कर रहे हैं। वीडियो में पूरे बने रहिएगा, जिससे आप आसानी से इसको समझ सकें, सीख सकें और आपको यहीं पर याद हो जाए, जिससे कि आपको इतिहास ऐसा ना लगे कि केवल इतिहास एक रटने वाली चीज़ है। आपको इतनी आसानी से समझ में आएगा, बस आपको बने रहना है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले और जितनी वीडियो हैं आप तक पहुंचती रहें, आप आराम से उनको पढ़ सकें, आपकी चीज़ें समझ में आ सकें। सबसे पहले हम देखेंगे भरतनाट्यम का इतिहास, कि भरतनाट्यम की शुरुआत कहाँ से होती है, क्या है ये। भरतनाट्यम का इतिहास जो है बहुत पुराना है, यानी हजारों वर्ष पुराना है। इसका उल्लेख जो है वो नाट्य शास्त्र में मिलता है, जिसे भरत मुनि ने लिखा था। यह भी प्रश्न हमसे पूछा जाता है कि नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है, तो भरत मुनि जी हैं। यह नृत्य पहले सादिर नाम से जाना जाता था और इसे दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियां भगवान की सेवा में समर्पित महिलाएं प्रस्तुत करती थी। देवदासियां किनको कहते हैं? जो महिलाएं भगवान की सेवा में समर्पित होती हैं। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? सदिर नाम से जाना जाता था। मंदिरों में यह नृत्य भगवान की आराधना और कथाओं के वर्णन का माध्यम था। यह नृत्य भगवान शिव के नटराज रूप से प्रेरित है, जिसे नृत्य का आदिदेव माना जाता है। नटराज को क्या माना जाता है? नृत्य का आदिदेव। भगवान शिव के नटराज रूप से प्रेरित है यह हमारा भरतनाट्यम। मध्यकाल में भरतनाट्यम को राजाओं और दरबारों का संरक्षण प्राप्त हुआ, लेकिन औपनिवेशिक काल यानी ब्रिटिश काल में इस कला को उपेक्षा का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे मंदिरों से बाहर कर दिया गया और इसे हतोत्साहित किया गया। जब मध्यकाल आया, उस समय तो राजा थे, राजाओं के साम्राज्य थे, तो इसको संरक्षण मिला। लेकिन जब फिर से आगे का समय बढ़ता गया, यानी ब्रिटिश काल आया, उस समय इसको कोई बहुत महत्व नहीं दिया गया। फिर आती है 20वीं सदी। तो 20वीं शताब्दी में ऋषिकेश, बल सरस्वती और रुक्मिणी देवी के महान विभूतियों ने इस नृत्य को पुनर्जीवित किए, यानी फिर से इसे मंच पर प्रतिष्ठित किया गया। तो इसके इतिहास पे अगर हम बात करेंगे तो बहुत पुराना है, नाट्य शास्त्र से मिला है, जिसे लिखा किसने है? भरत मुनि ने लिखा है। पहले इसका नाम सदिर था। दक्षिण भारत में देवदासियां करती थी, यानी महिलाएं करती थी। कोई भी नृत्य हो, कोई भी शैली हो, कोई भी कला हो, तो उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। देखते हैं भरतनाट्यम की क्या विशेषताएं थी। तो इसको 3 घटकों में बांटा गया है। पहला है नृत्य। इसमें केवल शुद्ध नृत्य होता है, जिसमें भावनाओं का कोई प्रदर्शन नहीं किया जाता है। इसमें पैरों की गतियां, लयबद्ध ताल और जटिल नृत्य मुद्राएं होती हैं। पहला क्या हो गया? नृत्य हो गया। नृत्य में क्या होता है? केवल शुद्ध नृत्य होता है, जिसमें भावनाओं का कोई प्रदर्शन नहीं किया जाता है। इसमें पैरों को गति दी जाती है, लयबद्ध ताल होती है। दूसरा क्या है? नृत्य। देखिए, शब्दों पर ध्यान देना है। नृत्य, फिर नृत्य। नृत्य में क्या होता है? इसमें चेहरे के हाव भाव और मुद्राओं का उपयोग कर भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। फिर तीसरा आता है नाट्य। इसमें
अभिनय का समावेश होता है, यानी कोई न कोई कथा होती है, कोई न कोई मंचन होता है, तब उसमें कथा को प्रदर्शित किया जाता है, उसको कहते हैं नाट्य। कौन कौन से प्रकार हो गए? नृत्य, नृत्य, नाट्य। इसके बाद आता है भावनाएं इसकी क्या है, यानी मुद्राएं क्या हैं। तो भरतनाट्यम में 108 मुद्राओं का उल्लेख मिलता है, जिनका प्रयोग नृत्य में किया जाता है। इस नृत्य में विशेष रूप से हाथों की मुद्राओं, जिनको हस्त मुद्राएं कहते हैं, आंखों के भाव यानी दृष्टि भेद, और शरीर की गतियां, अंग भेद महत्वपूर्ण होते हैं। हस्त मुद्राएं कौन सी हैं? जैसे कटक मुख, त्रिपुटक, मयूर, अर्ध चंद्र, पुष्पपुट। भरतनाट्यम में 9 रसों का प्रयोग होता है, जिनके माध्यम से नर्तक अपनी भावनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। ये रस हैं श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत। रस आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे, हिंदी साहित्य में पढ़े होंगे, वही रसों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। श्रृंगार रस का यानी जब मिलन संबंधी प्रेम के गीत होते हैं, हास्य यानी हंसाने के लिए है, करुण का संबंध मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, रौद्र यानी विशाल रूप है, वीरता पर है, डरावने हैं, ऐसे करके ये सब भाव जो हैं वो कैसे प्रकट किए जाते हैं? मुद्राओं से। तो हाथ की मुद्राएं हमने समझ ली, यानी हस्त मुद्राएं हमने समझ ली, और रस हमने समझ ली है। प्रदर्शन शैली देखते हैं कैसी है। भरतनाट्यम को एक विशेष क्रम में प्रस्तुत किया जाता है, जिससे कहते हैं कि जैसे जब उनकी प्रदर्शन शैली बेहतर है, इसलिए उसको थोड़ा देखने में लोग ज़्यादा उत्साहित होते हैं। अब चरण हैं, इनके नृत्य के चरण होते हैं। पहला है अलारिपू। यह नृत्य का प्रारंभिक चरण होता है, जिसमें शरीर को लयबद्ध गति में ढाला जाता है। आप एक चीज़ समझिएगा, कई बार यहीं से प्रश्न उठते हैं कि ये जो चरण है किस नृत्य से संबंधित है। अगला है जतिस्वरम। इसमें ताल और लयबद्ध गति का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें संगीत और नृत्य का सामंजस्य होता है। इसके बाद तीसरा आता है वर्णम। यह भरतनाट्यम का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें नृत्य और अभिनय का समावेश होता है। अगला आता है पदम। इसमें नृत्य के माध्यम से कोई कथा सुनाई जाती है, विशेष रूप से भक्ति भावनाएं दर्शाई जाती हैं। इसके बाद आता है तिल्लाना। ये एक भाव है, प्रदर्शन शैली है। इसमें क्या होता है? यह नृत्य का अंतिम चरण होता है, जिसमें ऊर्जा को लय के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता है। छठा आता है श्लोक। यह नृत्य की समाप्ति का चरण होता है। इसमें नर्तक भगवान की स्तुति करता है। कौन कौन से चरण हो गए? अलारिपू, जतिस्वरम, वर्णम, पदम, तिल्लाना और फिर श्लोक। इसके बाद समझते हैं इनकी वेशभूषा क्या थी, पहनावा कैसा होता था, आभूषण कैसे होते थे। तो सबसे पहले वेशभूषा जानते हैं। महिलाओं के लिए पारंपरिक सिल्क की साड़ी, जो विशेष रूप से इस नृत्य के लिए बनाई जाती है। पुरुषों के लिए धोती और अंगवस्त्र होते हैं। आभूषण और अलंकरण की अगर हम बात करते हैं तो आभूषण में हम देखते हैं माथे पर नथ यानी मांग का टीका रहता है। इसके अलावा कानों में बड़े झुमके रहते हैं, गले में पारंपरिक आभूषण रहते हैं, कमरबंद और बाजूबंद होता है, पैरों में घुंघरू होते हैं। ये इनके आभूषण रहते हैं। भरतनाट्यम में संगीत, यदि हम संगीत की बात करें तो इसमें कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत का ही संगीत है, उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है, जैसे मृदंगम, मुख्य ताल वाद्य, वीणा, मधुर स्वर उत्पन्न करने के लिए तार। वीणा का प्रयोग मधुर स्वर उत्पन्न करने के लिए इसमें किया जाता है। यह तारों से सुसज्जित एक वाद्य होता है। अगला है नादस्वरम, एक प्रकार की बांसुरी है। घुंघरू ये नर्तक के पैरों में बंधे होते हैं, जो लयबद्ध ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इन यंत्रों के माध्यम से, वाद्य यंत्रों के माध्यम से इस नृत्य को एक ताल या एक स्वर दिया जाता है।
कलाकार कौन कौन से हुए हैं? विश्व स्तर पर जो पहचान दिलाने वाले कलाकार हैं, रुक्मणी देवी अरुणदेल, जिन्होंने इस नृत्य को आधुनिक मंच पर प्रस्तुत किया है। बाला सरस्वती, जिन्होंने भरतनाट्यम को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई है। इसके अलावा यामिनी कृष्णमूर्ति प्रसिद्ध भरतनाट्यम नर्तकी हैं। मल्लिका साराभाई, जिन्होंने इस नृत्य को नए आयाम दिए हैं। भरतनाट्यम नृत्य हमारी परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण है। हमें अपने अतीत के बारे में जानना चाहिए, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है, इसलिए भी हमारे जानने के लिए विशेष रहता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, कोई सुझाव है तो ज़रूर दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से पीडीएफ ले सकते हैं। अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप इतनी ही आसानी से चीज़ों को समझ सकें, आपको पढ़ने समझने में कोई दिक्कत ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।